कल्पना कीजिए कि आप रात के सन्नाटे में खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, सिर उठाकर तारों से भरे आकाश को देख रहे हैं, और आपके मन में अचानक एक सवाल उठता है कि हम वास्तव में कितने बड़े हैं और ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारी आंखों को जो दिखता है वह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ब्रह्मांड का असली पैमाना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस कहानी की शुरुआत हम खुद से करते हैं, एक इंसान से जो इस धरती पर खड़ा होकर पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है। हमारी लंबाई कुछ फीट है, हमारी उम्र कुछ दशकों की है, लेकिन हमारा दिमाग अनंत को समझने की क्षमता रखता है। यही जिज्ञासा हमें हमारे घर यानी पृथ्वी से बाहर देखने पर मजबूर करती है। पृथ्वी, जो हमें विशाल लगती है, असल में ब्रह्मांड के पैमाने पर एक धूल के कण से भी छोटी है। हम जिस धरती पर रहते हैं उसका व्यास लगभग 12,000 किलोमीटर है, और इसी पर पूरे महासागर, पहाड़, जंगल और अरबों जीवन बसे हुए हैं। पृथ्वी हमें सब कुछ लगती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, हमें एहसास होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने वाला सिर्फ एक ग्रह है। सूर्य, जो हमें आसमान में सबसे बड़ा और सबसे चमकीला पिंड दिखाई देता है, इतना विशाल है कि उसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। फिर भी सूर्य खुद को ब्रह्मांड का केंद्र नहीं कह सकता, क्योंकि वह भी सिर्फ अरबों तारों में से एक तारा है। हमारा सौरमंडल सूर्य से शुरू होकर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जैसे ग्रहों तक फैला हुआ है, और इनके बीच अनगिनत क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बर्फीले पिंड घूमते रहते हैं। अगर हम सौरमंडल को सही पैमाने पर देखना चाहें तो हमें समझ आएगा कि ग्रह कितने छोटे हैं और उनके बीच की दूरी कितनी विशाल है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी ही इतनी है कि उनके बीच सैकड़ों पृथ्वियां एक लाइन में रखी जा सकती है। सूर्य से नेपच्यून तक की दूरी इतनी अधिक है कि अगर प्रकाश भी चले तो उसे वहां तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। यही सौरमंडल हमें विशाल लगता है, लेकिन ये भी सिर्फ एक छोटे से कोने की तरह है। जब हम सौरमंडल से बाहर निकलते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं, जो वास्तव में सूर्य जैसे ही हैं, लेकिन बहुत दूर स्थित है। हमारा सबसे नजदीकी तारा, प्रॉक्सिमा सेंटौरी, लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी वहां से निकलने वाली रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। इस दूरी को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दूरी किलोमीटर में नापी जाती है, लेकिन ब्रह्मांड में दूरी को प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। यही वह पल होता है जहां हमें एहसास होता है कि सौरमंडल एक द्वीप की तरह है, जो तारों के विशाल महासागर में तैर रहा है। जैसे जैसे हम और दूर जाते हैं, हमें पता चलता है कि ये सभी तारे मिलकर हमारी आकाशगंगा बनाते हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, और इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो मिल्की वे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। हमारी पृथ्वी इस आकाशगंगा की एक भुजा में स्थित है, न तो केंद्र में और न ही किनारे पर, बल्कि एक साधारण से स्थान पर। यह एहसास हमें सिखाता है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही छोटे हिस्से में रहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मिल्की वे अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से हर एक में अरबों तारे और असंख्य ग्रह हो सकते हैं। कुछ आकाशगंगाएं हमारी मिल्की वे से भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं, जिनमें खरबों तारे मौजूद हैं। ये आकाशगंगाएं समूहों में बंधी होती हैं, जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है, और ये क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। जब हम इस पैमाने पर सोचते हैं तो हमारी कल्पना भी लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि अब हम सिर्फ ग्रहों या तारों की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना को देख रहे हैं। अब जरा उस पैमाने की कल्पना कीजिए, जहां आकाशगंगाएं भी छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई देने लगती है। ब्रह्मांड का दृश्य ऐसा लगता है जैसे एक विशाल जाल फैला हो, जिसमें आकाशगंगाएं मोतियों की तरह जुड़ी हुई है, और उनके बीच विशाल खाली जगह मौजूद है। ये खालीपन भी पूरी तरह खाली नहीं है, क्योंकि इसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमय चीजें मौजूद हैं,
जो ब्रह्मांड के विस्तार को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम ब्रह्मांड का सिर्फ 5% ही देख सकते हैं, बाकी सब कुछ अभी भी रहस्य बना हुआ है। जब हम इस पूरे पैमाने को देखते हैं तो इंसान का आकार लगभग 0 के बराबर लगने लगता है। हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा, सब कुछ इस अनंत ब्रह्मांड के सामने बेहद छोटा है। लेकिन यही छोटा सा इंसान है जिसने इस विशाल ब्रह्मांड को मापने की कोशिश की, इसके नियमों को समझा और इसकी कहानी को शब्दों में ढाला। यही बात हमें खास बनाती है, क्योंकि भले ही हम आकार में छोटे हों, लेकिन हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। अब जरा वापस अपनी ओर लौटते हैं और सोचते हैं कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम महत्वहीन हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम एक बेहद बड़े और खूबसूरत तंत्र का हिस्सा है। जब हम अपनी समस्याओं को ब्रह्मांड के पैमाने पर रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन कितना कीमती है और हर पल कितना खास है। हम जिस धरती पर रहते हैं वह एक नाजुक सा घर है जो इस विशाल ब्रह्मांड में तैर रहा है, और इसे समझना और संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इस पूरी यात्रा का अंत किसी डर के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी सोच के साथ होता है। जब आप अगली बार आसमान की ओर देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का पैमाना आपकी आंखों के सामने खुल रहा है। आप उस कहानी का हिस्सा हैं जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी और अरबों साल तक चलती रहेगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, जहां विज्ञान, ब्रह्मांड, टेक्नोलॉजी और सोचने पर मजबूर कर देने वाला म्यूजिक एक साथ मिलता है, तो मोटिवैक्स टेक म्यूजिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कंटेंट सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बनाया जाता है, ताकि हर वीडियो आपको खुद से और इस ब्रह्मांड से जोड़ सके।